कुछ जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन बताना चाहती हूँ योना सुसमाचार हम पढ़ते हैं 5 का हम 21-22 का हम वचन को हम देखते हो तो इसमें कहते हैं जैसे पिता ने मरा हुआ को उठाता है और जलाता है, पुत्र भी जिसको जाता है उसको भी उठाता है और जलाता है। पिता ने न्याय नहीं करता है और न्याय करने के लिए काम पुत्र को परमेश्वर ने सौंप दिया है। इस उसमें कहते हैं परमेश्वर ने न्याय नहीं करता है, उस न्याय करने के लिए काम अपने पुत्र को सौंप दिया है। इस समय में हमारा वचन इसमें योना सुसमाचार हम 5 में हम पढ़ते हैं 21-22 का। ये दोनों वचन में हमारा परमेश्वर हमसे बात करता है। परमेश्वर ने पिता ने अपने मरा हुआ को उठाता है और जलाता है, और पुत्र भी वो काम करता है। कैसे करता है? जिसको जाता है उसको उठाता है, उसको जलाता भी है। परमेश्वर ने किसके जाता है? वो अपने परमेश्वर को इच्छा उनको उठाने जाता है, उसको उठाता है, उसको जलाना जाता है, उसको जलाता है। जलाता मतलब सोते हैं ना, उसको जलाता है। उठो 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 यही कहते हैं। मरा हुआ को परमेश्वर, जिसको परमेश्वर जाता है उसको परमेश्वर अपने पास मरा हुआ को जिंदा करता है। इस वचन में कहते हैं परमेश्वर ने न्याय नहीं करता, वो न्याय करने के लिए काम अपने पुत्र को सौंप दिया है। इस समय में हमारा परमेश्वर अपने पिता ने अपने पुत्र को सौंप दिया। इसमें कहते हैं पिता और परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये तीनों एक ही है। तीनों एक ही फिर भी अलग अलग है। पिता अलग है, पवित्र आत्मा अलग है और पुत्र अलग है। इसमें पवित्र आत्मा ने हमसे बात करते हैं और पिता ने हमसे बात करते हैं। वो पवित्र आत्मा क्या कहती है उस काम को पुत्र भी करते हैं, और पिता क्या कहते हैं उसको भी पुत्र काम करते हैं। इस समय में पिता ने और पवित्र आत्मा ने पुत्र को काम सौंप दिया। क्या काम सौंपा? मैंने भी क्या करा? मरा हुआ को जलाया और मैंने उठाया, तुम भी वही काम करने। जो तुम्हारा इच्छा है उनको उठाओ, उनको करो, उनको परमेश्वर को पास लेके आओ। ये कहा। उसके बाद कहते थे पिता ने न्याय नहीं कराया और वो काम किसके दिया? अपने पुत्र को सौंप दिया। इस समय में हम देखते हो तो इसमें बहुत सारे मैं बताना चाहती हूँ, थोड़ी सी बताते हैं। उस समय में परमेश्वर को जो किसने उठाया, मरा हुआ को भी लोग उठाया। किसने उठाया? हम देखते हो तो पतरस को देखते हो तो पतरस ने, एक लेडीज ने मरा हुआ था, उसको पतरस ने जाके उसको उठाया। जो पतरस ने उसने मरा हुआ जिंदा कर दिया उसको। जैसे थे वो बीमार में पड़े रहते, वो उसमें नहीं थी, वो सब उसको पति, उसको गांव वाला, उसको बहुत अमीर लड़की थी, वो अमीर के घर में शादी हुई थी। उसी के कारण से वो बहुत सारियाँ कारण से उसको बीमार हो गया, वो मर गया। वो मरने के टाइम ने उसने ये कहा मुझे पत्थर को बुलाओ, मेरे को प्रार्थना करेंगे तो मैं जिंदा हो जाऊंगा। वो पत्थर उन लोग आने के पहले वो मर चुका थी। परमेश्वर ने उसको जिंदा किया। किसने किया? अपने पतरस ने किया था। उसके बाद हम देखते हो तो परमेश्वर ने क्या किया? जलावा को भी किसको जाते हैं वो उसको उठा सकते हैं। जो हम परमेश्वर ने हमको दिए हुए काम 12 चेलों को परमेश्वर ने बांट दिया था, तुम लोग को कर सकते हैं, मेरे से बढ़ के भी काम कर सकते हैं। तुम जहाँ भी जाके प्रार्थना करते हैं सब काम में सफर करूँगा, मैं आशीष दूंगा, ये कहा था। फिर हमने परमेश्वर ने न्याय करा था। क्या न्याय करा था? अपने परमेश्वर ने न्याय नहीं करा था, अपने पुत्र को काम ने सौंप देते हैं। क्या सौंप देता है? न्याय करने के लिए काम। उस समय न्याय करने के लिए काम किसका था? हम सब देखते हो तो सुलेमान को देख सकते हैं, है ना। सुलेमान ने कैसे था? अपने पिता ने अपने काम, अपने दाऊद ने अपने पुत्र को सौंपा था। क्या सौंपा था? मैंने मरने के बाद मेरे स्थान में मेरा बेटा बैठेगा। कौन है? सुलेमान बैठेगा। वो ने राजा से बैठा था, न्याय कर रहा था, सबको न्याय कर रहा था, सबको हेल्पिंग कर रहा था, सबको आशीष का दरवाजा उसने खोला था। हम लोग को देखते हो तो न्याय कर रहा था ना।
कैसे कैसे न्याय करता था, देश के लोगों को मदद कर रहा था, उसको भी कितने धन था, कितनी परमेश्वर उनको बुद्धि दिया था। इस समय में हमारा परमेश्वर इस यूहन्ना सुसमाचार में हमसे 2 बात करते थे। क्या क्या बात करते थे? परमेश्वर ने मुर्गों को, मरावा को उठाता है और जलाता है, पुत्र भी उस किसको जाता है वही काम उनको भी उठाता है, उनको भी जलाता है। पर पिता ने न्याय नहीं करते और न्याय करने के काम पुत्र को सौंप दिया था। इस समय में हमारे परमेश्वर पत्रस ने जलावा को, मरावा को उठाया। मतलब सुलेमान ने न्याय को स्थान में था, बैठा था। किसने वो स्थान दिया? अपने पुत्र ने दिया। कौन पुत्र कौन है? दाऊद ने अपने पुत्र को दिया था। अपने पिता ने, अपने परमेश्वर यीशु मसीह का, अपने परमेश्वर ने अपने एक पुत्र को न्याय करने के लिए हमारा दुनिया में भेजा है। यीशु मसीह ने अब जिस सोए ना, उनको पिता ने, पवित्र आत्मा ना, ये सब लोग को मिलके क्या करते थे? हमारा यीशु मसीह को अपने मतलब दुनिया में आया हमारे लिए, और राजा बन के खड़ा रहेगा। अंतिम दिन में वो न्याय करेगा। हमारे क्या न्याय करेगा? परमेश्वर तो न्याय नहीं, पुत्र, परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया था। ये मेरे बेटा, आप ये लोगों को ध्यान करो, इनको आशीष दो, इनको ज्यादा जरूरत है उनको पूरी करो, आप न्याय करो उनको, मतलब उनको मन में आप परमेश्वर रहो। इसलिए परमेश्वर दुनिया में आया। हमारा मन में, सबके मन में कौन है? जीसस, यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने अपने पापा को दिए हुए काम को करने के लिए, न्याय करने के लिए और जलाने, मतलब मरा हुआ को उठाने के लिए, परमेश्वर किसी किसी के जाता है वही करते हैं, मरा हुआ को उठाता है। इस वचन में भी यही कहता है, परमेश्वर ने किसको जाता है उसको उठाते हैं। इस समय हम परमेश्वर को ये सोचना चाहिए, मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चे, मेरे बेटी, मेरे बेटा, इतने वचन से मैं आपको सुना रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे। आपको जो भी संकट है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, किसने न्याय करेगा? हमारा पिता यीशु मसीह ने अपने पुत्र को दे दिया था। अपने पुत्र ने हमारे दुनिया में है, हमारा साथ रहता, हमारे संग में रहता, हमारे पास में रहता है, जो भी हमारा न्याय करने के लिए और मरा हुआ को जिंदा करने के लिए और छुटकारा देने के लिए और आशीष देने के लिए और हेल्पिंग करने के लिए खुदा यीशु मसीह जीसस से हमारा साथ है। जो आप लोग को अभी तक नहीं जाना, वो आप लोग को मन को परमेश्वर आज कटकटा रहे हैं। आप मन को खोल, परमेश्वर को पास आओ, आपको परमेश्वर मुक्ति देगा और आशीष देगा, जो जरूरत है पूरा करेगा। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड।